बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण प्रियतम प्राण पिया प्राणेश्वर के नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, आज हमारे पास बहुत प्यारी सखियां किंजू जी और रूबी जी हैं। उनके दिल की बत्तियां हम जानते हैं, तो पहले चलेंगे किंजू जी की ओर। सेवा कारखाने में बहुत प्यार से जुड़ी हुई, छोटा बच्चा होते हुए भी रोज रोज मैं देखती हूँ कि शाम तक डन। ऐसा कभी नहीं हुआ, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, कोई भी त्योहार हो सुंदर साथ जी, चाहे गुजराती नव वर्ष ही क्यों ना हो, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कभी भी कोई भी प्यारा सुंदर साथ सेवा करना भूल गया हो। तो आइए चलते हैं बहुत प्यारी सखी किंजू जी के पास। प्रणाम जी किंजू जी। आप ये बताइए कि क्या आप बचपन से ही प्रणामी हैं या फिर बाद में आपको यहाँ आने का मौका मिला? किस प्रकार ये आपकी यात्रा रही, आपके मुखारबिन से सुनेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथी को। सोनिया दीदी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। दीदी मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। अगर ईयरफोन आप उतार लेंगे तो आई थिंक थोड़ी और क्लियर आ जाएगी। वो फैन चल रहा है तो उसकी आवाज आएगी इसलिए। जी थोड़ी सी वो हो रही थी, पर कोई बात नहीं, आप बोलिए। हाँ, अब चल रही है क्या? जी जी। हाँ, प्रणाम जी सुंदर साथी। अ, मैं बचपन से ही मुझे प्रणामी समाज में मेरा जन्म हुआ। मेरा परिवार सभी पहले से ही प्रणामी थे। हम लोग नौतनपुरी तो हम लोग बहुत जाया करते थे। और मम्मा बोलती थी कि तुम जब 2.5 साल की थी तब कृष्णमणि जी महाराज ने आपको माला पहनाई थी। हम शादी ब्याह के कार्य में आए थे तो वहाँ कृष्णमणि जी आए थे तो उसने तब मुझे माला पहनाई थी। तब तब से हम नवतनपुरी जाया करते थे। वहाँ के उत्सव का बहुत आनंद लेते थे, झूम झूम के नाचते थे। वो सब हम बहुत करते थे। कभी कभी छोटा छोटा त्योहार आया करता था तो हम वहाँ कीर्तनपुरी जाके दर्शन कर लेते थे, महाराज जी को भी मिल लेते थे। ऐसा मौका हमें बहुत बार मिलता था। ऐसा चलता रहा। फिर सेवा तो नहीं थी घर में। पता ही नहीं था कि वाणी की सेवा करके इतना स्वरूप साहिब की सेवा करना भी था। ऐसा तो मुझे तो पता भी नहीं था। मैं 10th की क्लास में आई तब। तो मेरे भैया प्रफुल्ला जी है ना, उसके हस्बैंड वो मेरे भैया था। मेरे मामा का बेटा होता है वो। फिर मेरे मामा का बेटा वो धर्मेश भैया है ना वो। उसने बोला कि सब लोग इतना मग्न है भक्ति में, सबको इतनी तड़प है राज्य को पाने की, उससे मिलने की, तो घर में स्वरूप साहिब क्यों नहीं? तो एक दिन स्वरूप साहिब लाए घर में। मैं 10th की क्लास में थी। भैया आए थे हमारे घर में, स्वरूप साहिब आए। तब हमारे घर में बहुत बड़ा उत्सव हुआ था। जैसे सब लोग इकट्ठे होते हैं और जॉइंट में खाना खाते हैं, ऐसा उत्सव हमारे घर में हुआ। फिर उससे रोज 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 सेवा पूजा हुई। कभी कभी वाणी वाणी चर्चा भी होती रही, सत्संग। राजकोट से जोशना दीदी, जोशना माता जी, वो सब आते थे तो हम सत्संग हमारे घर पे। हमारे गांव में सुंदर साथ थे, 20 या 22 घर थे सुंदर साथ के। उसमें सबसे ज्यादा चर्चा हमारे घर पे भी हुआ करती थी। सबको ऐसा लगता था छोटी छोटी बिटिया को भी कितना भाव है। हम मंदिर जाते थे तो ऐसा तो पता चल चल गया था कि सुंदर साथ की सेवा करके बहुत आनंद मिलता है। तो हम सेवा करते रहते थे, हमें भी बहुत आनंद मिलता था उसमें। और उस पर ऐसे सेवा चलती रही हम सबकी। फिर एक दिन वो वो हो गया, मुझे राज्य से विश्वास उठने लगा
कैसे मैं ऐसे हो गई, कोई हुआ ही नहीं। मैं 12th क्लास में थी तो तब मेरा भैया धाम में चला गया, और मुझे तो सब तब लौकिक नाते की ही पड़ी थी। राज्य से मैं इतनी जुड़ी नहीं थी, सिर्फ वाणी पढ़ रही थी, चितवनी नहीं और कोई नहीं। तब तो मैं स्वामी जी को भी नहीं पहचानती थी। 12th की क्लास में थी मैं। तो मेरा भैया धाम चला गया तो मुझे सबने तो बोला कि राज्य की इच्छा। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, राज्य हम राज्य को प्यारे हैं तो राज्य ऐसे क्यों कर रहे हैं। मुझे धाम की तो तब पहचान ही नहीं थी। मैं राज्य को दोस्त देने लगी, मेरे भैया को क्यों बुला लिया, अब हम सब क्या करेंगे। अब तो लौकिक नाते की ही पड़ी थी हमें, और कुछ नहीं था। ये सब लोग समझाने लगे, प्रफुल्ला जी, मम्मी पापा सब मुझे समझाने लगे कि राज्य की इतनी प्यारी सखी थी तो उसको जाना ही तो था। हमारा सौभाग्य मानो कि हमको इतने साल हमको मिली वो सखी, उनका के चरण हमको इतने साल मिले। फिर मैं समझने लगी धीरे धीरे, और सब कुछ भूलती गई। भैया के पीछे तो तब भी राज्य की इतनी पहचान नहीं थी, बस सिर्फ राज्य और परमधाम इतना ही मुझे याद था। तो मैंने तो बहुत बार सुना, बहुत बार पढ़ा, पूरा स्वरूप साहिब पूरे राज्य को मैंने बहुत बार पढ़ा। दोनों बहनें पढ़ती रहती थी, मैं और कैलाश दीदी मेरी बड़ी बहन है। बहुत बार पढ़ते थे हम दोनों। 55 55 बार हमने पढ़ा है स्वरूप साहिब, फिर भी कुछ याद नहीं। बस कौन पहले पढ़ लेता था, इसी कंपटीशन में ऐसे 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 घुमाते घुमाते ये पढ़ते रहते थे। कुछ याद नहीं रहा उसमें से। अब जाके स्वरूप साहिब पढ़ते हैं ना, तो एक ही चरण में एक ही चौपाई में तो सारा दिन निकल जाता है, कैसे समझ ही नहीं आती। जब तक स्वामी जी का टीका नहीं पढ़ लेते तब तक समझ ही नहीं आती। तब तक टीका की कमी थी, ऐसा अब लगा कि तब पढ़ते थे तब टीका नहीं आई थी। स्वामी जी ने बहुत अच्छा किया हमारे लिए टीका को लाकर। अ, ऐसा ऐसा चलता रहा, फिर सत्संग में जाया करते थे। बहुत जगह जहाँ कार्यक्रम होता था वहां पहुंच जाते थे। चलो सेवा कर ले, नाचने का टाइम आए नाच ले कूद ले, बस ऐसा ही भाव था सुंदर जी के लिए और राज्य के लिए भी। फिर शादी करवा दी तो यहाँ पे तो कोई हमारा सुंदर साथ परिवार नहीं था। मेरे ससुराल में पहले दीदी की शादी हुई, फिर मेरी भी उसी घर में शादी हुई, दीदी के देवर के साथ मेरी शादी हुई। तो कोई प्रणामी नहीं था यहाँ, तो वैष्णव परिवार था। फिर भी कोई ऐसा वो हुआ नहीं, सास समझ लेती थी, वो उसको पता नहीं था। ऐसा बोलते थे कि आप अपने भगवान का कार्य करो, मैं मेरे भगवान का कार्य कर रही हूँ, ऐसा बोलते रहते थे। मेरी सासू माँ है वो दिल से अच्छी है। कभी कभी उसको चढ़ जाता है कि नहीं, मेरे भगवान को वो नहीं मान रही है। मैं से पहले से प्रणामी परिवार में हूँ, तो मुझे इतना तो पता चल गया था कि मूर्ति पूजा में कुछ मिलने वाला नहीं है। वो आके हमारे पानी हमारे दूध पीने वाली नहीं है। राज्य को कभी अंतरात्मा की पुकार सुन लेगा, राज्य को भी वो मूर्ति पूजा तो कहीं ठग कहने वाली नहीं है। तो इसलिए मूर्ति पूजा में पहले से ही नहीं मानती थी। फिर शादी हुई तो शादी के बाद तो जाना पड़ता था, मूर्ति को भी सिर नुमाना पड़ता था, क्या करे। ऐसे मन मन को तो अच्छा नहीं लगता था, इसे सब जोर जबरदस्ती से कर लेते थे। ये वो चलता गया, अभी भी चल रहा है। कोई लड़ लड़ के सब कर रहे हैं। सुबह सुबह तो इतनी वो होती है, बच्चों को बच्चों को स्कूल भेज के उसका नाश्ता, 3 लोगों का टिफिन, सब सब करना होता है। मीटिंग भी ज्वाइन करनी होती, मीटिंग में कभी बैठ नहीं पाते। मैं कैलाश दीदी को प्रफुल्ला दीदी को बार बार बोल रही हूँ, ये सब बैठ रहे हैं ऐसे हम कैसे, हम कब बैठ के ऐसा करेंगे। ऐसा होता है अभी अभी, कोई नहीं फिर भी चलता है।
कोई टाइम नहीं मिलता, कभी ज्वाइंट नहीं होते, तो दोपहर तक तो हमें मिल ही जाता है। कितनी सेवा सुंदर सास ने हमारे लिए की है कि हमें सब कुछ मिल जाता है, आगे का पीछे का, जब सुनना हो सब मिल जाता है। इसलिए ऐसी जर्नी है हमारी। और शादी शादी के बाद थोड़ी थोड़ी अड़चन होती है कि पहले मम्मी के घर पे जो किया करते हैं वो यहाँ पे नहीं होता। यहाँ के सबका टाइम टेबल बना के हमारा बनता है। वहाँ तो पहले पहले हम खड़े हो जाते हैं, नहीं पहला मेरा करो फिर सभी का सोचेंगे, ऐसा अब नहीं चलता। और प्रफुल्ला वो मेरी भाभी है, मुझे कन्यादान में भी स्वरूप साहिब मिला है। इसलिए राज्य ने भी सोचा कि ये थोड़ा इसका, मेरा थोड़ा मंथन तो इसके साथ रहेगा। इसलिए शायद मैं दूसरे धर्मों में नहीं चली गई और मेरा प्रणामी धर्म पकड़ बना रहा। और फिर जागनी यात्रा शुरू हुई। दीदी दीदी को एक बच्ची नहीं हुई थी, उसके पहले वो सरसावा गई थी। तो सरसावा जाके आई, वो मुझे पूरे स्वामी जी की बातें बताया करती थी। वहाँ के सब सुंदर साथ, वहाँ की सेवा, भारी सुंदर साथ, इतनी सेवा, वो सब दीदी मुझे बताती रहती थी। तो मुझे भी ऐसा हुआ कि दीदी मुझे भी जाना है सरसावा, आप इतना अच्छा बता रही हो तो मैं भी हो आऊं। तो दीदी ने बोला हो आओ। एक ही घर में थे तो कोई चिंता नहीं थी। मेरी सासू ने, मेरे हस्बैंड ने, दोनों ने बोला हो आओ, कोई बात नहीं। फिर स्वामी जी की चर्चा तो सुनने मिलती थी। तब तो स्वामी जी को यहाँ आना होगा, जागनी यात्रा में गुजरात आ गए, स्वामी जी को मिली। तो स्वामी जी, पता नहीं मैं उस स्वामी जी को मिली, अ, ऐसा कुछ हो गया, मैं किससे मिल रही हूँ, एकदम से चौंक गई, स्वामी जी के चरणों में लगी। और सर हटाने का वो मन ही नहीं किया, इतनी झुक गई स्वामी जी के आगे। स्वामी जी को मैंने बोला, स्वामी जी, मैं ज्योत्सना माता जी को बोली कि स्वामी जी मेरे घर आएंगे। तो बोला, बेटा मुमकिन तो नहीं है, स्वामी जी किसी के घर नहीं जाते हैं। तो ज्योत्सना माता जी ने बोला कि किंजू बहुत बोल रही है कि आप उसके घर जाएंगे। मेरे घर मेरी सास, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे को सबको साथ लेकर तो स्वामी जी के पास नहीं जा सकती थी। मेरे घर आई तो मैं स्वामी जी के दर्शन सब लोग कर लेते थे। इसलिए स्वामी जी मेरे घर पे आए, मैं बहुत बहुत धन्य हो गई थी। फिर स्वामी जी का, सभी सुंदर साथ जी का सेवा करने का मुझे मौका मिला। जागनी यात्रा में आई, जागनी यात्रा भी हमारी बहुत अच्छी रही थी राजकोट की। सब जगह तो मैं नहीं जा पाई थी। फिर अब 2 गांव या राजकोट में तो मैं गई थी, बहुत अच्छा लगा था जागनी यात्रा में भी। फिर सरसावा जाना हुआ मुझे। इस साल पहली बार मैं सरसावा गई थी। सरसावा जाके तो बहुत आनंद मिला, बहुत बहुत आनंद मिला। सभी सुंदर साथ जी की सेवा करने, हम रसोई घर में भी पहुंच जाते थे, सब्जी रोटी बनाने में, सब्जियां काटने में। फिर एक दिन किचन भी साफ हमने पूरा कर दिया था, बहुत आनंद मिला। घर में मुझे 6 डे हो गए थे। घर से बच्चे का उसके पापा का फोन आया, अब नहीं आने वाली हो। मैंने बोला आप एक बार बोल दो कि नहीं आओ तो मैं नहीं आऊंगी। इतना अच्छा लगा था मुझे सत्संग जाके। ऐसा ही चलता है, मेरी जर्नी ऐसी है सुंदर साथ परिवार में। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, जिनको तरस के जाने को मिलता है ना, उनको वैल्यू पता होती है कि हम गए हैं तो हमें कैसे लाहा लेकर आना है। जिनको बहुत आसानी से जाने को मिल जाता है ना, उनको वो वैल्यू नहीं पता होती कि हमें वहां बातें करके समय स्पेंड करके आना है, अपना समय व्यर्थ करके आना है, या सेवा करके उसका लाहा लेकर आना है। ऐसे प्यारे सुंदर साथ यही प्रेरणा देते हुए कि इतने सालों तक वेट किया, इतने सालों इंतजार राजी ने उनको करवाया, अपनी बड़ी बहन से बातें सुनते रहे श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के बारे में कि मुझे भी जाना है।
अंदर वो तड़प थी और जाने को मिला। तो सुंदर साथ जी, एक एक फोटो में जो मैंने देखा है ना, कभी वो स्टॉल पे खड़ी होके सेवा कर रही थी, कभी वो रसोई घर में सेवा कर रही थी, एक क्षण भी ऐसा नहीं था जो सेवा के बिना उनका बीता हो या चर्चा सुने बिना बीता हो। एक एक पल को सार्थक करके आई हैं वो। इसी प्रकार हमें भी कहीं भी जाने का मौका मिले, व्यर्थ की बातों में समय नष्ट ना करके आइए। अब मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगी। मैं अभी सोच ही रही थी अभी दिल में कि अगला प्रश्न मेरा होगा कि क्या आप दोनों ट्विन्स हैं, और आपने उसी समय अगली बात में ही उत्तर दे दिया कि मेरी बड़ी बहन है कैलाश जी। इसका मतलब आप ट्विन्स नहीं है, वो आपकी बड़ी बहन है। तो बड़ी बहन का क्या योगदान रहा आपको आगे बढ़ाने में? जब आपने कहा आपके जीवन की बहुत बड़ी कसौटी आई थी जब आपके भाई ने तन छोड़ दिया था, आपकी बड़ी बहन का भी जरूर योगदान रहा होगा आपको संभालने में। और आज आप एक ही घर में हैं, केवल दो ही हैं जो धनी को जानते हैं। किस प्रकार आपस में राज्य के प्रति भाव और सुंदर साथ की बातों को आपस में कैसे शेयर करते हैं? कैसे आपकी दिनचर्या होती है आपस में बहनों की? तो पहले जब मम्मी के घर पे थे, भैया चले गए, तो दीदी मुझे बहुत बोलती थी, किंजू तू फिक्र मत कर, अब मैं तेरे भैया बन के रहूंगी, मैं ही तेरे भैया हूँ। तो भैया जैसा थी, भैया जितना तेरा ख्याल रखते थे ना, उतना ही मैं तेरा ख्याल रखती थी। मैं तब छोटी थी, सब घर में सबसे वो ऐसे तो बड़ी हो गई थी वो, फिर सब घर में सबसे छोटी थी, तो मुझे बहुत हुआ करता था कि भैया चले गए, भैया चले गए। तो मम्मी पापा भी बहुत दुखी होते थे, तो दीदी सबको समझा देती थी। दीदी राज्य के बहुत करीब थी, वो समझाया करती थी सबको, राज्य को ऐसा ऐसा अच्छा लगा होगा, वो राज्य की प्यारी यमुना होगी, प्यारी रूह होगी, इसलिए राज्य ने उसे बुला लिया होगा। फिर पारायण, हम सब पारायण करते हैं, तो भैया के जाने के बाद पारायण का कार्यक्रम हुआ सत्संग का। तो सुरेश प्रफुल्ला जी के हस्बैंड आए, धर्मेश भैया, उसने बहुत अच्छे से बताया कि ये तो ये तो माया का ब्रह्मांड है, उसमें चलता रहेगा, आपको दिखाने आई है राज्य के करीब आपको कैसे पहुंचना है। भैया ने बोला इसे। दीदी बहुत बार बोलती रहती थी, और मुझे इसे मंथन में कोई रस नहीं था, बस मुझे वाणी गाय नाचने कूदने में ही रस था। तो दीदी तब भी बताती थी, अब भी बताती है, ऐसे क्यों पूरे दिन गाया करती हो, ऐसे सॉन्ग के वीडियो देखती रहती हो, गायन सुनती रहती हो, इसे हम चर्चा आती है यूट्यूब पे सभी की, वो भी कभी सुन लिया करो। और उससे मुझसे भी बहुत सारी बातें ऐसे मिलती है कि नहीं, दिल को चोट कर गई, कि नहीं ये तो सच बोल रही है। वैसे तो कभी कभी दीदी दीदी भाई बहन की बात तो कभी सुनते नहीं, ऐसी सलाह वाली बात तो कभी सुनती नहीं है। पर राज्य की इच्छा होती है ना, तब चढ़ जाती है सिर पे कि नहीं ये अच्छा बोल रही है, ये सच कह रही है। तब दीदी कभी कभी मुझे वीडियो भेजती रहती है, ये सुनना, मैंने तुझे आज भेजा ना, वो सुनना। वो उसे पढ़ाई का बहुत शौक है, मुझे भी है, फिर उससे जैसा नहीं, उसने जैसा नहीं। वो सरसावा गई तो बहुत सारी किताबें लेके आई, तो फिर हम साहित्य तो मंगवाते रहते हैं सरसावा से। सुषमा माता जी जाती है उसके साथ, वो सभी सुंदर साथ जी के घर से साहित्य मिल जाता है हमें। स्वामी जी के साहित्य पढ़ने के बाद बहुत अच्छा लगता है। तब मुझे भी ये गाने से वो सब में सबसे मेरा वो रस था वो निकल गया। अब तो सिर्फ बस चितवनी करनी है, सच्ची के चरण में ही रहना है, सभी सुंदर साथी की सेवा करनी है। कभी भी सरसावा या कोई पटना जाने का मौका मिले तो मैं छोड़, अब तक तो मैं पढ़ना भी नहीं गई थी, बस वीडियो कॉल में या गुम्मट जी की दर्शन मुझे वीडियो कॉल में या फोटो में ही होती है। मैं चितवनी से पहले गुम्मट जी की फोटो मुझे देखनी है, तो मैं मेरे हृदय से नहीं देख सकती, मुझे तो फोटो लगानी पड़ती है। कभी मैं गुम्मट जी गई नहीं। आज दीदी ने फोटो जो भेजी ना सामने, बस मैं निरखती नहीं कि मैं आंख बंद करूँ तो इसको कैसे नजर के सामने ले आऊं, ऐसा सोचती हूँ मैं। अभी पन्ना
जाने का मौका जब मिलेगा ना, पहली ट्रेन पकड़ लूंगी। आपको श्री पन्ना धाम जाने का मौका बहुत जल्दी राजी देंगे, क्योंकि हृदय में इतनी उत्कंठा है। धनी बहुत जल्दी देंगे। और आपने कभी नहीं सोचना कि आपके भाई ने तब तन जरूर छोड़ दिया था, पर वो बहुत सारे भाइयों के रूप में आपको अब मिल चुके हैं। यहाँ जितने हाँ, भाई बैठे हैं ना किंजू, वो आज से कभी भी आपको जीवन में कभी ऐसा ना लगे कि आपके पास भाई नहीं है। ये सारे भाई आपके भाई बन के खड़े रहेंगे। आई बिलीव राज्य के जो सुंदर साथ होते हैं ना, वो सबसे पहले यहाँ के नाते की भी पूर्ति करने के लिए खड़े रहते हैं। धनी जी आपको बहुत बल उन्होंने दिया, वो देते रहेंगे आगे भी। और बहन के रूप में जो भाई आपको दिया है ना, देखिए सारे भाई हाथ खड़ा कर रहे हैं। आई होप कि वो उस भाई की जरूर जरूर आपको कभी कमी महसूस नहीं होने देंगे जीवन में। सारे भाई हैंड रेस करेंगे इस समय पे सुंदर साथ जी, बल के लिए हाथ जोड़ेंगे। और सारे भाई हैंड रेस करेंगे कि हमारी किंजू और कैलाश के लिए पूरा जीवन वो खड़े रहेंगे, सुंदर साथ के नाते से भी और भाई के नाते से भी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। आप मुझे एक बात जरूर बताइए, हमेशा चुपचाप। थैंक यू सुंदर साथ जी। अनिल भाई, श्रीनिवास अंकल, कमलेश भाई, दुष्यंत भैया, मुकेश भैया और रमेश भाई जी, प्रवीण भाई जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। शीतल जी वेरी गुड। शीतल जी भी आपका भाई बन के खड़ी रहेंगी, अति सुंदर। प्रफुल्ला बेन, मीनाक्षी वो जी अति सुंदर। सारे सुंदर साथ, जयश्री बेन, सुनीता दीदी, बहुत सुंदर सुंदर, सारा सुंदर साथ आपके साथ है किंजू। और चांद कमल आंटी, और इसके साथ ही वो रिप्रेजेंट करते हैं सारे सुंदर साथ जो यहाँ पर सभी बैठे हुए हैं। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, हमेशा चुपचाप। स्तुति जी तो विदेश से भी, देश विदेश के सारे सुंदर साथ आपके साथ खड़े रहेंगे हमेशा। आप मुझे एक बात बताइए, हमेशा क्वाइट रहने वाली, हमेशा चुपचाप रहने वाली देवेंद्र भैया ने भी हैंड रेज किया है, बहुत सुंदर। किंजू जी जो हमेशा क्वाइट चुपचाप रहती हैं, जूम पे हमने कभी आपको शायद एक दो बातें आपके मुखारबिन से कभी सुनी होंगी। आपके हृदय में जो सुंदर साथ की सेवा के लिए इतना भाव उमड़ा, वो किस प्रकार से, किसने प्रेरित किया आपको सेवा करने के लिए? अंदर से या फिर बाहर से धनी ने किसी को भेजा? वो पहले तो ऐसा हुआ था कि श्यामा जी के अंग हो सुंदर साथ। तो उसको जान के ऐसा लगा कि श्यामा जी के अंग हो सुंदर साथ, तो श्यामा महारानी तो हमारी हमारी कौन है, ऐसा तो पहचान गए थे हम, वो जान गए थे। तो श्यामा जी के अंग सुंदर साथ है, तो ऐसे सेवा करने की इच्छा होती थी। फिर प्रफुल्ला जी, शीतल जी, वो सब मेरी भाभी है। और हाँ, बताना भूल गई कि उन दोनों के हस्बैंड मेरे भैया है। वो भी मेरे मेरे भैया की कमी कभी नहीं रहने देते। त्योहार पे वो मैं सब भेज देते, कपड़े भेजते रहते हैं, वहां बुलाते रहते हैं, और वो मेरे घर पे आया करते हैं। अब भैया वाली सभी रस्म वो हो ना, वो सब वो दोनों भाइयों पूरी करते हैं हमारी। वो भैया भी बहुत अच्छे, और भाभीियों तो माता जैसी है दोनों, शीतल जी और प्रफुल्ला जी। वो दोनों दूसरी माता बन के आई है परम से। ऐसे सुंदर साथ की सेवा करके बहुत अच्छा लगता है। नहीं कोई सुंदर साथ ऐसे अटपटा रहा हो, उसे पता नहीं हो कि वाणी पढ़ के ऐसा होता, वो मुझे बताने में बहुत अच्छा लगता है। हमारे गांव में अभी भी ऐसे सुंदर साथ है कि उसे पता नहीं है कि वाणी पढ़नी है, मंथन नहीं करनी है। वाणी पढ़नी नहीं है, मंथन करके उसको हमारे दिल में उतारनी है, और उससे ही राज्य की पहचान होगी। तो मैं सबको बताती रहती हूँ, मेरी बुआ होती है, आंटी होती है, उन सबको मैं बताती रहती हूँ, ऐसा करो ऐसा करो। अगर परम धाम की एक भी झलक पानी है ना, तो ऐसा करो। मुझे बहुत अच्छा लगता है सबको बताने। फिर मैं सोचती हूँ, मैं इतनी छोटी, मुझे भी कुछ ज्ञान नहीं है, तो मैं क्यों बताने चली जाती हूँ कि नहीं, मंथन करो वाणी वाणी का मंथन करो, मैं तो उसके काबिल ही नहीं हूँ।
फिर भी मन मानता ही नहीं है, जाके बता देता है, जाके सलाह सूचन दे के आता है। जी, बहुत सुंदर। इससे ये पता लगता है कि सुंदर साथ जी ये वेट ना कीजिए कि पूरी ब्रह्मवाणी जब पढ़ लेंगे, मंथन कर लेंगे, अंदर उतर जाएगी, तब हम किसी को बताने का कार्य करेंगे। ये ज्ञान ऐसा है, कितना भी करते जाएं, दुनिया की पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती। ये तो अक्षरातीत का ज्ञान है सुंदर साथ जी, ये कभी खत्म नहीं हो सकता, इसकी था कभी नहीं पाई जा सकती। वो तो धनी उड़ेलते जा रहे हैं, पर जितना जितना हृदय में आता जाए, आसपास अपने सुंदर साथ को, परिवार को, संबंधियों को जरूर इंफॉर्मेशन जरूर उन तक पहुंचाते जाएं। किंजू, आपकी एज कितनी है? अब मैं 13 साल की हुई हूँ। 30 30। जी, तो 30 इयर्स की यंग हमारी किंजू एंड टैलेंटेड, सेवा में आगे, छोटा सा बच्चा होते हुए हमेशा सेवा करती रहती हैं। आपके जीवन से बहुत कुछ आज हमें सीखने को मिला। कसौटियां जीवन में आए भी तो राज्य कैसे संभाल लेते हैं, और किस प्रकार से यदि हम इधर उधर थोड़ा सा वीडियो देखने में या फिर किसी और तरफ थोड़ा सा ध्यान जाए भी तो कैलाश जैसी बहन आकर कैसे संभाल लेती हैं। सुंदर सा कैलाश जी से जरूर मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि एक दिन हम उनके भाव भी जरूर सुनना चाहेंगे। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। गुजरात की धरती धन्य है सुंदर सा जी, जहाँ प्रणाम जी दीदी, श्री प्रणाम। प्राणनाथ जी का जन्म हुआ। प्राणनाथ जी का जन्म नहीं होता, मिहिर राज जी का जन्म हुआ। उनके अंदर वो शक्तियां आकर बैठी, जहां धनी श्री देवचंद्र जी के तन ने जन्म लिया, एक एक पग उस धरती पे धरा। सुंदर साथ जी, वहां पन्ना जी में तो धरती हीरे उगलती है, यहाँ भी सेवा रूपी हीरे, जो सेवादार सुंदर साथ हैं, उनके भाव रूपी हीरे जो उगले जाते हैं ना, वो धाम धनी ने जो वहां पग धरे हैं ना, वो उनका प्रताप है। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, और प्रणाम संपूर्ण जी, गुजरात सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।